बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, सूबाई असम्बली के इलेक्शन को लेकर गैर यकीनी की सूरत हाल इसी तरह बरकरार है। भारत इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उसमें बेचैनी बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ ने टिकटों का ऐलान किया और उसके बाद न सिर्फ चकवाल के हलकों में बल्कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ हल्का जात से यही पैगाम, यही मैसेज सामने आया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। यानी मुख्तलिफ जो कैंडिडेट से जो तवक्को कर रहे थे उनको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिलेगा, लेकिन जब उनको मायूसी हुई तो उन्होंने फिर एहतजाज भी किया। जहाँ तक चकवाल का ताल्लुक है तो यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। जैसे ही टिकटें अनाउंस हुई और पता चला कि PP 21, 22, 23, 24 के लिए कौन कौन से कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो जिन लोगों को महरूम किया गया टिकट से वो एहतजाज कर रहे हैं, उनके हामी एहतजाज कर रहे हैं। हल्का PP 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वसीम करामत हैं, उनके जो हामी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला चकवाल के सदर पीर वक़ार हुसैन करूली, जो कि हल्का PP 22 से उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के, उनको भी टिकट नहीं मिला और अब उनके हामी भी सड़कों पर है। वो चाहे इलाका वनहार हो, चाहे सैदन शाह हो, दीगर इलाकों से यही खबरें आ रही है कि वो एहतजाज जारी है और उनका ये कहना है कि इस बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है उसका ताल्लुक इलाका वनहार से होना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता कई इंतखाबात में देखा गया है कि लंबी पट्टी से उम्मीदवार को सामने लाया जाता है, तो इस बार इनका हक है। बहरहाल इस हवाले से क्योंकि एक गुंजाइश ये भी पैदा हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो तोसी कर दी थी उस डेट में, यानी टिकटें जमा कराने की जो तारीख़ है उसमें 26 तारीख तक क्योंकि तोसी हो चुकी है, तो अब सियासी जमातों के पास भी वक्त है कि वो अपने कैंडिडेट को तब्दील कर सकते हैं, यानी टिकट की वो तब्दीली हो सकती है। इसके साथ साथ जो रिव्यू कमेटी है वो भी बना दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दीगर सियासी जमातों ने भी, जो कि ये गौर कर रहे हैं कि कहाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं। पर देखते हैं कि आने वाले चंद घंटों में क्या फ़ैसला होता है, क्या कैंडिडेट वही रहते हैं या एहतजाज के नतीजे में कहीं कोई तब्दीली आती है। मैं जिस तरह चकवाल की बात कर रहा हूँ तो हल्का PP 21 पर तो कोई ख़ास एहतजाज सामने नहीं आया, यानी सरदार आफ्ताब अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर और चौधरी सुल्तान हैदर अली खान सिक्काबंद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। लेकिन 22 के हवाले से एहतजाज सामने आया और फिर 23 पर भी पीर नसार कासम जोजी को टिकट नहीं मिला। उनके हामियों की तरफ से भी दबी दबी आवाज़ें ज़रूर सामने आई। गो मोहतरमा फौजिया बहराम ने फौरी तौर पर अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसका आगाज़ कर दिया। मुख्तलिफ लोगों से वो मिली और उन्होंने अपनी एक किस्म की इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया, लेकिन साथ साथ ये सिलसिला भी जारी है, यानी एहतजाज भी हो रहा है पार्टी के अंदर रहकर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दीगर जो हल्का जात हैं, यानी PP 24 के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा है और वहाँ पर जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ वैसे तवक्को भी यही थी कि टिकट हाफिज़ अम्मार यासर को ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का ये इत्तेहाद सामने आया उसके बाद तो होना तो यही था, लेकिन शायद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी तवक्कुआत कुछ और थी। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकटें तकसीम करने से हवाले से वो एहतजाज का सामना है, वो दबाव में है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून वो भी दबाव का शिकार है। उनकी तरफ से तो अभी तक इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ ही नहीं हो सका और उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तो पार्टी ने टिकटें ही नहीं दी। तो जब किसी उम्मीदवार के पास टिकट ही नहीं है तो उसने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ क्या करना है। दूसरी तरफ महंगाई है और दीगर और मामलात है जिसकी वजह से बरसर इक़्तिदार पार्टी वो दबाव का शिकार है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन है, वो अभी वो कहते हैं कि उसका आगाज़ नहीं हो पा रहा। बहरहाल आज खड़े पानी में पत्थर मारा है साबिक़ सूबाई वज़ीर सरदार ग़ुलाम अब्बास ने। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और जिसमें उनका कहना है कि क्योंकि इस वक्त मामलात अदालतों में हैं और जमात की तरफ से भी अभी कोई वाज़ह हिकमत अमली वो सामने नहीं आई, जिसकी वजह से वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन
اب وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو انتظار ہے یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے اب 2 دن کے بعد وہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمپین کا آغاز کریں گے، اور انہوں نے خاص طور پر نام لیا چاروں حلقوں کا، یعنی پی پی 21، 22، 23، 24، اس میں وہ ایکٹیو رول پلے کریں گے اور مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ ویڈیو بیان ان کو اس لیے بھی جاری کرنا پڑا کہ کچھ رومرز موجود تھی، کچھ افواہیں آ رہی تھی، کچھ باتیں ہو رہی تھی پس پردہ بھی اور سامنے بھی، کہ سردار غلام عباس شاید حلقہ پی پی 23 تک محدود رہے، کیونکہ 23 کو چھوڑ کر سردار آفتاب اکبر 21 میں آ چکے ہیں، تو شاید یہ کوئی غیر اعلانیہ معاہدہ آیا اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ جلتی پر تیل کا کام، یا ان افواہوں کو جو تقویت ہے وہ اس وقت پہنچی جب پاکستان تحریک انصاف کے ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے دانستہ یہ کام کیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آنے والا جو جنرل الیکشن ہوگا یعنی قومی اسمبلی کی نشستوں پر، تو اس وقت ہمیں سپورٹ ملے گی۔ اب اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن جو ویڈیو بیان آج سردار غلام عباس خان کا جاری ہوا ہے وہ اور کہانی بتا رہا ہے، کیونکہ سیاست میں توقعات پر بات نہیں چلتی، نہ آپ رشتہ داریاں نبھا سکتے ہیں، سیاست بہت ہی بے رحمانہ کھیل ہے، یہاں پر باپ بیٹے کا نہیں ہوتا، بیٹا بھائی کا نہیں ہوتا، والد کا نہیں ہوتا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس دن کیا ہوگا، کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہی صورتحال اب چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہے اس کو لے کر صورتحال بنتی کیا ہے، کیونکہ ابھی تک کسی کو کچھ یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں۔ ویسے عدالت کی طرف سے 14 مئی کی تاریخ سامنے ہے، لیکن جن کو ٹکٹ مل چکے ہیں ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ جب بھی الیکشن ہوں گے، ہونے تو ہیں، تو یہاں پر یعنی چاروں نشستوں پر کانٹے دار مقابلے دیکھنے کو ملیں گے، اور کئی رشتہ داریاں خطرے میں پڑے گی، کئی دوستیاں ٹوٹیں گی، اور کئی اور واقعات رونما ہوں گے، جو کہ ہماری سیاست کا افسوسناک پہلو ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔